जरा वापस जाए 2008 से लेके 2013 का जो दौर, यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट थे, शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे। जब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लाहौर आया करते थे तो प्रोटोकॉल के तहत चीफ मिनिस्टर का काम है कि उनको रिसीव करे एयरपोर्ट पे, लेकिन शहबाज शरीफ ने मुदस्सिर कभी भी यूसुफ रजा गिलानी को, राजा परवेज अशरफ को और आसिफ जरदारी को रिसीव तक नहीं किया था एयरपोर्ट पर। अभी मीर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो बड़ा हमाकत होगी, तो इमरान खान साहब तो सर इलेक्शन की मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस मुल्क को आगे चलाने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन ही होना चाहिए, लेकिन इस इलेक्शन कमिश्नर के बगैर तो फिर ये मामला कैसे मान लेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर पूरा किया जाए वफाक में, सिर्फ पंजाब पीटीआई के पास हो? मुदस्सिर, मैं मीर साहब की सारी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन विद हम्बल रिक्वेस्ट, मैं ये जो आखिरी बात उन्होंने की है इलेक्शन की, मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। देखिए, अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते, फॉर एग्जांपल हम हाइपोथेटिकली यही मान लेते हैं कि इलेक्शन नहीं होगा और ये पार्लियामेंट अपना टेन्योर 5 साल पूरा करेगी, अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो भी हिमाकत है। वो किस तरह से? जरा वापस जाए 2008 से लेके 2013 का जो दौर था जी। यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट थे, शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे जी। पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान बदतरीन वर्किंग रिलेशनशिप था, बदतरीन। बिल्कुल। जब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लाहौर आया करते थे तो प्रोटोकॉल के तहत चीफ मिनिस्टर का काम है कि उनको रिसीव करे एयरपोर्ट पे, लेकिन शहबाज शरीफ ने मुदस्सिर कभी भी यूसुफ रजा गिलानी को, राजा परवेज अशरफ को और आसिफ जरदारी को रिसीव तक नहीं किया था एयरपोर्ट पर। इतनी नफरत थी। फिर जो गवर्नर लाके बिठाए जाते थे, सलमान तासीर साहब थे, लतीफ खोसा थे, मखदूम अहमद महमूद, वो काम नहीं करने देते थे पंजाब गवर्नमेंट को, और पंजाब गवर्नमेंट उनके साथ मुसलसल तसादुम के रास्ते। मुझे याद है जब लतीफ खोसा गवर्नर पंजाब थे, तो चूंकि गवर्नर चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज का, तो पंजाब की जितनी यूनिवर्सिटीज थी उनके वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट्स, उनके बाकी मामलात, उनमें पंजाब गवर्नमेंट और लतीफ खोसा के दरमियान मुसलसल तसादुम रहता था और पंजाब की सारी यूनिवर्सिटीज वो सफर कर रही थी। सो आपके पास हल भी नहीं है कि आप इस पार्लियामेंट को चलाएं। अगर हल ये नहीं है ना कि इलेक्शन नहीं करवाना, तो हल ये भी नहीं है। इसमें भी मुल्क का बेड़ा गर्क है, इसमें भी पंजाब के लोग पिसेंगे, मारे जाएंगे। शहबाज शरीफ और परवेज इलाही के दरमियान जितनी नफरत होगी, ये उससे 50-100 गुना ज्यादा नफरत होगी जो यूसुफ रजा गिलानी और शहबाज शरीफ के दरमियान। ये तो इंतहाई बुग़्ज़ के मारे में लोग उठ चुके हैं एक दूसरे के लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता कबूल करेंगे उसको। सो हल यही है कि आप इलेक्शन पर जाएं। अच्छा, अब कंसर्न क्या हो सकता है इलेक्शन? कंसर्न ये हो सकता है मुदस्सिर, मीर साहब का या हम सब का, इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी पहले बड़ा गर्क, मजीद 2 महीने 2.5 महीने इलेक्शन के बाद में तो तकरीबन 3 से 3.5 महीने में जाके प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट पोस्ट लेगा, तो वो 3-3.5 महीने इकोनॉमी का बने, यही कंसर्न हो सकता है ना। तो उस कंसर्न का हल ये है कि आपने जो इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है, आप इंटरिम प्राइम मिनिस्टर लेकर आए हफीज शेख जैसे किसी आदमी को, वो IMF के साथ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ पाकिस्तान से बाहर भी डील करता रहे और पाकिस्तान के अंदर भी वो आपकी जो इकोनॉमी की पॉलिसीज हैं उनको चलाए। ये है आपके पास हल। अब आपने विन विन सिचुएशन तलाश करनी है, एक मिडिल ग्राउंड पर जाना है। ये 2 एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।